कि कोई जो है दूसरे रिलीजन का जी व्यक्ति जी उनसे छिटक ना जाए। तो आपकी पार्टी बेसिकली मुस्लिम पे खड़ी हुई है, तो ऐसी पार्टी जो है जिसके नाम में इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ रहा है, जिसके जो है सबसे ज्यादा सदस्य मुस्लिम है, जिसके शिवसेना क्या है? क्या शिवसेना क्या है? हाँ शिव जी का नाम है ना, है ना उसमें। हम्म तो शिवसेना और इस जैसी न जाने कितनी पार्टियां होती हैं, उन पे लोग ऐतराज नहीं करते हैं, इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे ही क्यों ऐतराज होता है? क्या मुसलमानों की पार्टी नहीं हो सकती? कुछ पार्टियों ने नाम भारतीय जनता पार्टी रख लेने से भारत की पार्टी नहीं हो जाती है। आप मेरी बात समझिए। हम लोगों ने नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, लेकिन आप मुझे बताइए पहलगाम में हमारे हिंदू भाइयों को अगर वह बाहर से आके लोगों ने या कहीं के भी लोग थे उन्होंने आके कत्ल किया, तो हमने पूरी ईमानदारी वफादारी के साथ आवाज उठाई कि नहीं उठाई? इसी बहेड़ी में मैंने कैंडल मार्च किया था। मेरी पार्टी का ये गाइडलाइन थी कि आप जहां पे भी हो मुखालिफत करो। हमारा हिंदुस्तान का हर एक शख्स हिंदू है मुस्लिम है, वो हमारा बिरादर वतन है, हमारा भाई है हमारे मुल्क के एतबार से। तो हम लोग नाम है भले ही हमारा मुस्लिमीन, और हम बात सारे लोगों की करते हैं, हम दलितों की बात अच्छा करते हैं। आपने जो पहलगाम की बात की, दोबारा जिक्र किया पहलगाम वाले मुद्दे पर, ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिए, उसके बाद बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम थे जो असदुद्दीन ओवैसी को कट्टरपंथी और यहाँ तक कि उनकी देशभक्ति पे सवाल खड़ा करते थे, मानते हैं उन लोगों ने जो है बहुत ज्यादा तारीफ की और उन्होंने कहा कि असदुद्दीन नहीं, ओवैसी जैसा लीडर जो है हमें पसंद आया, हमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी से बेहतर असदुद्दीन ओवैसी लगे। 12 या 13 की बात है, एक वीडियो, उस वक्त इतना ज्यादा सोशल मीडिया का दौर नहीं था, पाकिस्तान के अंदर खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक न्यूज चैनल पे बैठ के डिबेट की थी, पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में नहीं। और वहां की मीडिया को और वहां के लीडर्स को वो लताड़ा था। आप जानते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की डिबेट का अंदाज, वो उनके घर में घुस के जलील किया था। तो ये पहली बार नहीं थी इस बार कि हमने अपने देश की बात की। बाबा साहब अंबेडकर की बात करने वाले, बाबा साहब अंबेडकर की बात करने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, संविधान को बचाने वाले बात करने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हिंदुस्तान की बात पूरी दुनिया में डंके की चोट पे करने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अगर समाजवादी पार्टी का हम विरोध करें, अगर हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध करें, अगर इन लोगों को लगता है कि हम मुस्लिम हैं या हिंदुस्तानी नहीं है, तो इनको लगने दीजिए। देश की आवाम अच्छे से जानती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सच्चे और पक्के देशभक्त हैं। आपने कहा आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव आजम खान के साथ खड़ा होना नहीं चाहते, तो अखिलेश यादव जब आजम खान के साथ खड़ा होना नहीं चाहते तो क्या वो वैसी के साथ क्यों खड़ा होंगे? आप मुझे एक बात बताइए, हम आपसे यही कह रहे हैं कि ये हमारे साथ खड़ा नहीं होना चाहते, ये नहीं चाहते कि मुस्लिम लीडरशिप कायम हो। इनको पता है कि अगर ओवैसी की पार्टी को हमने साथ में ले भी लिया, हमारे साथ आकर के इनके जो भी विधायक आए, ये हर मुद्दे पे बोलेंगे, ना ये मुसलमानों से गुरेज करेंगे, ना ये दलितों से गुरेज करेंगे, ना हिंदुस्तान की बात आएगी तो गुरेज करेंगे। जब जहां जो बोलना होगा एलानिया तौर पे बोलेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी मुसलमानों के किसी भी मुद्दे पे मुखर होकर के खुल के नहीं बोलना चाहती, वो सिर्फ मुसलमानों को यूज करना चाहते हैं। आप मुझको बताइए, देश आजाद से लेके आज तक मुसलमान को हमेशा यही कहा गया कि आप देशद्रोही हो, आप पाकिस्तानी हो। कहते कौन है? आज आप मुझे बताइए, बीजेपी की बी टीम कौन कहता है? समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं? और वो लोग कहते हैं जो मुस्लिम है। क्या आप मुझे बताइए, जब मान्यवर काशीराम जी पंजाब से निकले थे साइकिल यात्रा लेकर के, तो उन लोगों को और मान्यवर काशीराम जी को नहीं कहा था कि ये बी टीम है, ये दलाल है? किन्होंने कहा था? दलितों ने कहा था। कौन दलित? जो कांग्रेसी दलित थे, उन्होंने कहा था। जो दलित कांग्रेसी, उनको लग रहा था कि हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। आज हमें बी टीम कौन कहते हैं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता नहीं, समाजवादी पार्टी में जो चपरासी गिरी करते हैं, लोडर जो चपरासी हैं, वो लोग बी टीम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की। क्यों? क्योंकि उनके आका, सियासी आका जो अखिलेश यादव जी हैं, वो बीजेपी इसको एमआईएम को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको सिर्फ दरी बिछाने वाले चाहिए, लीडर बिल्कुल नहीं चाहिए, बोलने वाला बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं आज से आपसे कह रहा हूं, अभी से आपसे कह रहा हूं, एसटी हसन साहब ने ये जो कहा ना कि एमआईएम से गठबंधन कर लेना चाहिए, हम हिंदुस्तान की पार्टी हैं। अच्छा, एसटी हसन पे मैं जिक्र करूंगा। एसटी हसन एक जो है संसद में बोलने वाले नेता, ठीक है, पढ़े लिखे नेता, खुद डॉक्टर हैं, ठीक है।
अब उसके बावजूद जब वो अच्छे मार्जिन से जीत के आए और जीता हुआ विधायक, वो सांसद, उसका टिकट काटना और ऐसे टाइम पे पहले टिकट दे देना, फिर उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं उनको जो है ये फील हुआ कि मेरे साथ जलील किया गया है। वो लीडर लीडर बन रहे थे, वो लीडर बन रहे थे और वो मुस्लिम हैं। अगर वो यादव होते तो उनका पद बढ़ा दिया जाता। एक शख्स सुनील सिंह है शायद, जिसने ये कहा था कि मुसलमानों की औरतों को कब्रों में से निकाल करके हम बलात्कार करेंगे, कहा था, आपको एक बयान याद होगा। आज वो किस पार्टी में? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी का मुस्लिम नेता, मुस्लिम कार्यकर्ता सुनील सिंह जिंदाबाद का नारा लगाएगा कि नहीं लगाएगा जब वो उसके क्षेत्र में आएंगे या उसकी सभा में जाएंगे? कहेंगे ना। मजलिस का मुसलमान नेता या कार्यकर्ता वो नारा नहीं लगा सकता। कल्याण सिंह जी ने खुले तौर पर कहा था कि बाबरी मस्जिद मैंने तोड़वाई, मैंने तोड़ी, फख्र के साथ। मुलायम सिंह यादव जी ने उनको अपनी पार्टी में शामिल किया कि नहीं किया? आप मुझे बताइए। मुलायम सिंह यादव जी ने भरे पार्लियामेंट में क्या ये नहीं कहा था मैं चाहता हूं कि फिर से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने? आप बताइए। जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं वो लोग मुसलमानों के हितैषी हो गए। मुझे अपनी कौम पे तरस आता है कि आपके सामने चीजें साफ दिख रही हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, आपको बी टीम फिर भी आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिखती है, तभी भी आपको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दिखते हैं। तो ये दस्तूर रहा है। बीएसपी अस्तित्व में आई तो कांग्रेस के दलित नेताओं ने मान्यवर काशीराम जी को दलाल कहा, बी टीम कहा। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत हो रही है तो वो लोग। अब आप मुझे बताइए, एसटी हसन साहब को इसलिए टिकट काट दिया गया, वो जीते हुए कैंडिडेट थे, कोई शक नहीं था। उनका टिकट सिर्फ इसलिए काट दिया गया, वो कुछ चीजें मुसलमानों की अपने तौर पर कह दिया करते थे अक्सर। आप उनके बयान देखिएगा और अभी भी उनके ये बयान जो आ रहे हैं वो उनके लिए नाजेब, उनकी पार्टी के लिए वो अच्छे नहीं गुजर रहे हैं, नाजेब हैं। अखिलेश यादव जी, उन पे कार्रवाई होगी। इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब ने पहले से कह रखा है कि एसटी हसन साहब जो चुनाव जहां से लड़ना चाहें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी दमखम से लड़ाएगी और टिकट उनका उनके घर देके जाएगी। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ये मुसलमानों की बात करने वाली पार्टी। पूर्व सांसद है, अब मौजूदा सांसद रुचि वीरा बनी है, वो भी जो पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर रही है एसटी हसन को, इतने बड़े लीडर होने के नाते। तो किस तरह का जो है ये अखिलेश यादव जी जब उनके सियासी जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब वो नजरअंदाज कर रहे हैं, देखिए मैंने आपको बताया एसटी हसन को अखिलेश यादव जी नजरअंदाज कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है, तो ये लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। आजम खान साहब को अखिलेश यादव जी ने नजरअंदाज किया। अब बताइए, मुहिबुल्लाह नदवी साहब इसलिए तो मिलने नहीं गए आज तक। आजम खान साहब जेल से आकर के फिर से जेल चले